बोला किसी को देना मत। ठीक है, तो फिर क्या करना कि तुझे कुछ बोलना नहीं, तुझे 3 जगह पे जाना। पहले सब्जी वाला, दूसरा लोहा, तीसरा जवेरी, 3 जगह जाना। पत्थर लेके गया, बोला कि इसका वैल्यूज क्या है, तो पत्थर है, 2 रुपया है। 2 रुपये के नहीं, 1 ही रुपया है। उसने ऐसा किया सिग्नल, उसने 2 रुपया बोला तो कहीं 1 रुपया, ऐसे करके वो आगे निकल गया। लोहार की दुकान पे गया, लोहार को 2 पत्थर बताए, तो पत्थर तो बहुत अच्छे हैं। उसने सिग्नेचर यानी कि सिंबल बताया कि 2 ऐसा ही करना, तो और कुछ नहीं। 2 उंगलियां बता दी, और लोहार बोला कि इसका तो 2000 तो नहीं आएगा, 1000 दूंगा। 2000 नहीं, 1000। अच्छी बात है, बोलना कुछ नहीं था। आगे गया, आगे उसने सोनी को बताया जवेरी की दुकान पे, तो क्या चेक करना पड़ेगा, तो क्या चेक करने आना कर आप जाना, ये फिक्स है। तो क्या 2 लाख तो नहीं हो सकते, 1 लाख ठीक है। 1 लाख दे दो, 2 लाख तो नहीं देंगे। वो वापस घर पे आ गया, किसी को देना नहीं था। घर पे आके बोले कि पापा ये कैसा, आपने सिर्फ थोड़ी कारीगरी कर दी उसके पत्थर के ऊपर, और वो पत्थर का मूल्य पूरा चेंज हो गया 1 बाय 1। तो के पत्थर महत्वपूर्ण नहीं है, पत्थर कहाँ जाता है वो महत्वपूर्ण है। जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कहाँ लगा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। यदि जीवन सही जगह पर लगा हुआ है तो मूल्य है। कितनी खदानों में भी सोना पड़ा है लेकिन वैल्यू नहीं है। खदानों में सोना है कि नहीं, इधर खदानों में सोना है कि नहीं है, तो भी वैल्यू कहाँ है। कोई बोले कि मिट्टी, तगारी भर के मिट्टी लेके आए, और मिट्टी लेके आए, बोले कि ये मिट्टी अब ले लो, इसमें सोना है 10 लाख का। तो क्या इसकी मिट्टी में सोना, तो क्या पीला पीला जो दिख रहा है ना, तो हमें ये सोना नहीं चाहिए, हमें तो बिस्किट हो दो, तो तकड़ो पैदल लो। सोना मिट्टी में होता है तब मूल्य नहीं होता है। उसकी कंपनी में रिफाइनरी होती है, लिक्विड फॉर्म्स होता है, थिकनेस आती है, गहना बनता है, शोरूम में जाता है, और वो भी यदि गहना अच्छा हुआ और भगवान के वहां जाना हो, भगवान को चढ़ाना, उसका आदेश देना हो, तो बात ही खत्म हो जाती है। मूल्य सोने का कब बढ़ा, प्रोसेस हुई तब। पत्थर का भी मूल्य कब रहा, उसके संग रहा तब। जीवन का मूल्य हम करने वाले धर्म का मूल्य क्यों नहीं कर पाए। हमें जीवन का मूल्य पता है, इसके लिए अच्छा खाना, अच्छी दवाई, अच्छे व्यवहार, अच्छे लोग, सब कुछ पता है। लेकिन धर्म का मूल्य यदि हमें पता चलता है तो सबसे पहले हमें हमारी सोच के ऊपर दबाव लगाना पड़ेगा कि क्या वास्तविक इस जीवन का अर्थ ये है, ये जीवन ऐसे ही हो सकता है। तो जो भवदेव मुनि की स्टोरीज है, यानी कि जैन शासन जो है उसको 4 विभाग में अलग अलग पार्ट में बता दिए। उसमें चारों में पहले आया, क्या आया, गणितानुयोग, चरण गणनानुयोग, कथानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये चारों के 4 चीज जैन शास्त्र से कंसल्ट है। और पुरानी पुरानी कथाओं में समझो कि हमने आदिनाथ भगवान की कथा कही, तो नॉन जैन में वेद वेदांतों में कुछ अलग कहते हैं। हमने रामायण की कथा कही कि भाई रामायण, राम पांडव हिमालय पे गए, दीक्षा ले ली, तो वो कुछ अलग कह रहे हैं। हम हनुमान जी की बात करते हैं कि वो सिद्ध हो गए, उन्होंने सिद्ध हो गए, उन्होंने दीक्षा ली, तो वो अलग बात करते। सुंदरकांड में, गीता में अलग बात करते कृष्ण जी की। हमारे यहाँ नेमिनाथ भगवान में चरित्र में अलग बात करते कृष्ण जी की। रावण की बात मणिश्वर स्वामी के समय में ऑलरेडी कुछ अलग हो रही है उनके माध्यम से, रावण संहिताओं में। हमारे यहाँ त्रिशक्ति सलाह का पुरुष में अलग हो रही है। कथाएं जो स्टोरीज है उसमें अलग अलग तरीके से हर जगह पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। महाभारत है तो अलग लिखा हुआ है। तो कथाएं जहां जहां भी जिसको मिली है उसने उठाई है और अपने हिसाब से सेट की है। तो कथा में मूल्य क्या बढ़ कम ज्यादा हुआ कथाओं में, जो कथा कहनी थी वो कथा कह के छोड़ दिया। यदि नॉन जैन में अदर कोई दूसरा धर्म है, रिलीजियसन, उसमें यदि कथाओं में आत्मा की बात की होता तो पता चलता। अब उसने बोला युद्ध की बात थी, लेकिन युद्ध के बाद सन्यास की बात नहीं करे, तो जो अर्जुन ने युद्ध किया, जो गीता के 18 अध्ययन बने, उस 18 अध्ययन के अंदर लास्ट में विषाद योग आता है। विषाद योग, वो बैठ गया, वो नहीं लड़ रहा है अर्जुन कि मैं कैसे मारूं मेरे उपकारियों को, मेरे गुरु कृपाचार्य, मेरे गुरु मेरा भाई है, मेरे वडील है, मैं नहीं मार सकता। तो ऐसा नहीं चलता, तुम्हें ऑलरेडी बैट फील नहीं करना है। तुम्हें अभी जो रण क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, युद्ध भूमि है, उसमें युद्ध का नतीजा सोचना है। ये पूरी डिटेल्स उन्होंने अलग बताई। अब युद्ध करना जरूरी था, लेकिन युद्ध के बाद
संन्यास हुआ वो बताया नहीं। तो जहां जहां जो कथाएं आती है उस कथा के पीछे लोग जुट जाते हैं। अब धर्म को अलग रास्ते पे ले जाना था, धर्म को अलग रास्ते पे ले जाना था, तो लोगों ने माता जी को, भगवान को चमत्कारिक बता दिया कि उनकी भक्ति करो आप सुखी हो जाओगे, इनकी सौगंध रखो आप आगे बढ़ जाओगे, इनके इतने मंगलवार, इतने शुक्रवार, इतने शनिवार वहां जाओ आपका सब काम हो जाएगा। ये सारी चीज भगवान की भक्ति के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए थी, आत्मा के साथ नहीं। यदि आत्मा के साथ होती तो, आत्मा की बातें होती तो ग्रंथों में कथाएं की, लेकिन उस कथाओं के पीछे सच्चाइयां कितनी है वो तो केवल ज्ञानी जाने। कथानुयोग, चरणकरण योग, गणितानुयोग, ये सारी चीजें आचार के माध्यम से, गणित के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से शायद कुछ कॉमन दिखे, लेकिन द्रव्यानुयोग यदि कोई कहीं पर भी कहेगा, आत्मा की बातें कोई भी धर्म वाला कहीं भी कहेगा, तो वो आत्मा की बातें जहां जो सत्य है वही बताएगा। वत्थु साहो धम्मो, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 की नोट आप कहीं भी लेके जाओ इंडिया में, तो कोई अलग मैसेज देगा, अलग डिसीजन देगा? सब जगह एक ही जवाब आएगा, ये 2000 ही। आप एक छोटा सा पत्थर भी लेके गए तो पत्थर की पहचान है वो पत्थर ही बोलेगा। आप हीरा लेके गए तो हीरा, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बांग्लादेश हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी जगह पर जाओ, जो चीज जैसी है वो चीज वैसी ही कहनी पड़ेगी, अलग कहेगा तो थोड़ी चलेगा। बात यह है कि धर्म की यदि व्याख्या की जाए तो जैन धर्म महान है, उसकी शर्त थी कि क्यों महान है। जैन धर्म महान है, उसका रहस्य था क्यों महान है, क्योंकि यहाँ पर बात यह रखी कि यदि महान है तो आत्मलक्ष्य से महान है। यदि आत्मधर्म नहीं आ रहा है तो साधु जैसे साधु जैन धर्म के भी वो फंस गए, क्योंकि उनकी ज्ञान दशा बढ़ी नहीं, उन्होंने जो सोचा था वो उस हिसाब से सब अप्लाई किया। तो जहां जहां चमत्कार की बातें आई, जहां जहां लोभ लालच की बातें आई, जहां भय की लालच आई, वहां जैन धर्म नहीं हो सकता। राजन सूरी महाराज साहब उन्होंने क्रियोद्धार क्यों किया? उन्होंने क्या देखा तो लोगों को मैसेज दिया कि इससे इसको चेंज करना पड़ेगा। उनके मन में ऐसी कैसी भावना आई कि लोगों को समझाने के लिए, लोगों को स्थिर करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी चैलेंज उठा ली। वजह क्या थी? राजन सूरी कौन, दूसरे है वो कौन, तीसरे है वो कौन, सब कॉमन थोड़ी है। और कॉमन मान लिया तो हमारी क्षमता इतनी है, ज्यादा नहीं है। तो बात यह रही कि जब धर्म का ध्वंस होना शुरू हुआ, धर्म का ध्वंस होता नहीं है लेकिन धर्म का विच्छेद, धर्म का ऐसा अवसर आ जाता है कि लोग गलत रास्ते पर चल जाते हैं। उन्होंने बात आत्मलक्ष्य बताई, उन्होंने अध्यात्म को स्पर्श से, अध्यात्म से आनंदित हो, जीवन सफल हो, ऐसा रास्ता बताया। तो उन्होंने सीधी एक ही बात की कि तुम इतने सारे प्रभु महावीर के अनुयायी एक साथ इतने सालों से जो कर रहे हो सही है या गलत है? उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, न कोई नया प्रारंभ किया। उन्होंने रास्ता बताया कि वास्तविक स्थिति यह है कि तुम्हारी आत्मा इतनी बलवान है तो तुम विषय कषाय से मुक्त हो ना, तुम्हें संसार के सारे लोभ लालच दंभ माया डर इससे क्यों जुड़े हो? डर के नाते वो धर्म में जुड़ गए थे कि वो यति है ना, वो मेरे पर चमा विधि करेगा, मुझे फंसा देगा, मेरे पे टोटका करेगा। तो जो यति परंपरा थी, यति परंपरा में जो विधि विधान थे, अरियंत की आसात नागा, उसमें सब चल पड़े। रायन सूरी महाराज भी उसमें दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने जब पढ़ाई करते करते पता चला कि स्वाध्याय किया तो जवाब क्या आया, आत्मलक्ष्य पढ़ना है, द्रव्यानुयोग पढ़ना है। तो उनके गुरु को मिले वो कि महाराज साहब ये तो ऐसा है गुरुदेव, ऐसा, इसका क्या करेंगे, ये तो चल रहा है, तो क्या आज का थोड़ी है, कई सालों से चल रहा है। उन्होंने फिर संकल्प किया भगवान से, आदिनाथ भगवान राणकपुर वहां अट्ठम किया, और वहां अट्ठम करने के बाद वहां मन में भावना की कि कुछ भी हो जाए जैन शासन को एक नया रास्ता बताना ही पड़ेगा। लोगों में वीरती के भाव ना आए, लोग छोटे बड़े चमत्कारों में जुड़ जाए, अपने अंदर की दूर भावनाओं को छिपाए रखे, बाहर न निकाले, और अंदर से अंदर पाप के बंध में जुड़ते रहे। गुरु महाराज ने सत्य भावना बताई कि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा को ऐसे स्वीकारना पड़ेगा। अब पूरे धर्म की बात करें, हिंदुस्तान भर के जितनी कथाएं, जितने देवी देवता है, जितने हिंदुस्तान में विधि विधान हो रहे, इस सारे के सारे जितने भी विधि विधान या जितने भी भक्ति, जितने मंदिर, जितने भी संत, जितने भी शास्त्र, जितने भी क्रियाएं, जो कुछ भी है वो उसकी जगह सही है, ऐसे समझ के आप चलो। यदि वो सही है तो जैन शासन विशिष्ट क्या बता रहा है, उसे हम गलत नहीं कहते हैं, उसकी जगह पर सही है, वो भी जीव को प्रारंभ की स्थिति ऐसी होती है। लेकिन जब बदलाव आता है तो बेस्ट चेंजेस क्या हो सकता है, अच्छा सा अच्छा बदलाव क्या हो सकता है?
तो गुरु महाराज ने जब क्रियोद्धार किया और क्रियोद्धार के नाते जब उन्होंने जगत को बात बताई कि सब पाप प्रणश्नु देव और गुरु वो हमारे लिए निमित्त है, आलम्बन है, उसकी आराधना सेवा उनकी समझदारी हमारे सर्व पापों को क्षय करेगा, वो पाप त्याग की भावना है, वो धर्म है। उसने रास्ता कौन सा बताया? धर्म का बताया। अब मूल मुद्दे पे आते हैं, हम मेन बात पे आते हैं कि यदि विश्व में इतने सारे धर्म है तो पता क्या चलेगा सही कौन सा है? इसके लिए सोने की प्रोसेस, गोल्ड की प्रोसेस, दोनों पत्थर कहाँ कहाँ है और कहाँ का वैल्यू है। पत्थर का एग्जाम्पल था, हम हमारी बात करें, हमें धर्म पाना है तो महाराज साहब के पास गए और महाराज साहब ने, आपने देखा कि यहाँ अच्छा है, या तो तीर्थ में गए यहाँ अच्छा नहीं है, आप संघ में गए तो ये अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं है, आपने क्रिया की इधर अच्छा इधर अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति मिला, ये अच्छा व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, ये अच्छा व्यवहार नहीं करता है, ये इसके साथ लंबे समय तक रहे फिर उसका रिएक्शन आया, इसका नेचर सही नहीं है। ये सारी मन की भावनाएं, ये दुर्भावनाएं हमारे अंदर जो पड़ी हुई है, उस सारी की सारी दुर्भावनाएं, उससे आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं था। तो जगत के सारे धर्म जब आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा की शुद्ध चेतना की बात करेंगे। तो अजैन में भी, उपनिषदों में भी ब्रह्म चैतन्य क्या बताता है? ब्रह्म चेतना क्या बताता है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। ये जगत मिथ्या है, आप जो देख रहे हो वो सब पानी के तरंग है, समुद्र की तरंगे है, ये क्षणिक है, खत्म हो जाएगी और खत्म होने में देर भी नहीं लगेगी। क्षणिक एज के लिए देर लगती नहीं, वो फाइनल है। तो पूरा जगत मिथ्या है, ऐसी बात करके वो पाप भी मिथ्या है, ऐसे करके पाप से छूटता नहीं है। बात क्या है? पाप मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत की सारी चीजें गलत है, झूठी है, इसके लिए ये सारी चीजों से मेरे आत्मा को लेना देना नहीं। तो आत्मा को न लेना देना, इसके लिए वो कुछ भी गलत करता है तो चला लेता है कि मेरा आत्मा तो ज्ञानवान है, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो संसार में हूं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं रहता नहीं। ऐसे कई ग्रंथों में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एकांत की बात कर दी। क्या कर दी? वन साइड, जो जैन शासन मना कर रहा है, क्योंकि जैन शासन मना नहीं कर रहा है, वास्तविक है वो बता रहे। आप लाल कपड़े को लाल नहीं बताओगे, पीला बताओगे, 2000 की नोट को 2000 ही बताओगे, 1000 की थोड़ी बताओगे। तो जब परिस्थितियां बनती है तो परीक्षा होती है कि मूल्य किसका बढ़ता है। तो जैसे पत्थर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे एग्जाम्पल हमारा कि हम यदि धर्म कर रहे हैं तो धर्म के अंदर जुटने वाला वो मूल्य क्या कर सकता है? यहाँ मूल्य आता है भवदेव मुनि का। किसका आता है? धर्म की व्याख्या से हमें भवदेव के कैरेक्टर में जाना है कि जो भवदेव मुनि था, मुनि बने नहीं थे, शादी हुई थी, भैया लेने आ रहे थे, भैया लेने आने के पहले उपाश्रम में सब बैठे थे और उपाश्रम में सारी चर्चाएं चल रही थी, और चर्चा चलने के बाद, चर्चा होने के बाद लोगों को ऐसा ही लगा भैया को लेके आ जाएगा। भवदत्त बड़े भाई है, भवदेव छोटे भाई है। बड़े भाई के साथ लोग बात कर रहे हैं कि आप बहुत होशियार हो, आपने तो हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया है, आपकी पुण्य भी गजब है, आप जा ही रहे हो तो आपके भैया को लेके आ रहे हो आप तो। दूसरे 2-3 महात्मा वो खड़े आसपास में, दूर खड़े, वो भी चर्चा कर रहे हैं कि ये तो अच्छा ही है, वो तो आत्मलक्षी भावना है, तो सबको लेके आएंगे ना। अभी भैया है वो तो शरीर है, लेकिन उसका आत्मा का कल्याण करना हो तो उसे साधु बनना ही पड़ेगा। ऐसे करके अलग अलग डिस्कशंस चलती है। वो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भैया को वो लेके आए, भैया को भी संसार पसंद तो नहीं आएगा, संसार में रहेगा, उसको भी इसकी जिंदगी जीने का हक है ना। तो जरूर थोड़ी है कि ये बलवान है बौद्धत मुनि तो लेके आ जाएंगे। क्रॉस वेरिफिकेशन, किसी को बोलते हैं ना तू ये नहीं कर सकता, मैं पहला करूंगा, तो इससे नहीं होगा, नहीं क्या होगा, मैं करूंगा ही करूंगा, यानी कि रिवर्स साइकोलॉजी, ना कह के कराना, क्रॉस। दोनों तीनों ने डिस्कशंस की, बात हुई, और बात होने के बाद उसने फाइनल पे आए कि भैया को थोड़ी लेके आएंगे ये लोग, ये महाराज थोड़ी लेके आएंगे, कि चाहे कितने भी होशियार हो, ये नहीं चलता है, घर की मुर्गीदार बराबर सब जगह चलता है, यहाँ नहीं चलेगा क्या? सब जगह उनका चमत्कार, उनका रुतबा, उनका प्रभाव, उनकी ताकत चल रही है, यहाँ कैसे चलेगी? वो भी समझदार है ना। ऐसे ऐसे बात आगे पीछे ऊपर नीचे क्रॉस, थोड़ी कड़क थोड़ी मीठी थोड़ी ब्लैकमेल जैसी बातें करते रहे। और जाते हैं तो एक साथ सबने बोल दिया, जाते हैं तो फिर सचित को लेके आना, और तो क्या, सचित को तो लाते हो, सचित को लेके आना। अब गए, जाने के बाद घर देखा था, घर पे पहुंच गए, सीधा घर ला, घर पे पूरा शादी ब्याह का फंक्शन था, पूरा डेकोरेशन था, पूरा माहौल था, हाथ में मेहंदी वेहंदी लगी हुई थी, और घर पे पिताजी मम्मी और
बहुदेव, वो तीनों थे वरराजा, और उनकी वाइफ नागिला पत्नी वो साइड पे खड़ी थी, यानी झरोखे में फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो सब नीचे से दिख रहे थे, वो साइड पे थी। पहला दिन शादी हुई थी सुबह की, और सुबह वो 12 बजे वहरने गए, और वहरने गए तो सब गोचरी भी तैयार थी। वहरा आया, वहराने के बाद वो वहाँ एक पात्रा छोड़ गए। अब उसको कहना तो नहीं था कि तू मुझे छोड़ने आ। एक छोटा सा पात्रा वहां रख दिया गोचरी का, और गोचरी का पात्रा रख दिया, वो तो निकल गए। और पता चला कि अरे ये तो रह गया। अरे भैया भैया, पात्रा पात्रा पात्रा, आपकी गोचरी, आपका, आप भूल गए हो आपका उपकरण। सुने ही नहीं ना, सुने तो पता चले ना कि रुकना पड़ेगा, सुनना ही नहीं ना। जिसको जो कुछ करना है ना, उसे भगवान भी नहीं समझा सकता। जिसने ठान लिया है ना जो कुछ करना है, यदि उसको चैन नहीं लाना है तो भगवान भी नहीं ला सकता। यहाँ पर वो चले, वो पीछे पीछे दौड़े, और पीछे पीछे दौड़ते 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 उपासना में एंट्री हुई, और उनके पीछे एंट्री हुई, दोनों की उपासना एंट्री हो गई। और वो देखे कि हाँ हमारे साथ है। तो वो तो सोचे कि 2-3 मार्ग सब हो गए, तो बहुत सारे थे। और जैसे वहां गए, और जाने के बाद वाह रे वाह, इसे कहते हैं सगे भाई, इसे कहते हैं भाई की यारी, यानी के संबंध, इसे कहते हैं धर्म का प्रभाव। देखा, उसके भाई को लेके आ गए ना। हमें विश्वास था कि ये कभी भी अपने परिवार को डूबने नहीं देगा, अपने भाई को पाप में डालेगा नहीं, अपने भाई का पतन नहीं होने देगा। भाई को लेके आए, दोनों भाइयों की जोड़ी देखो अभी शासन में क्या रंग लाती है। वो तो एंटर हुआ नहीं, सब तरह से बातें सुननी चालू हो गई। सोचता है क्या हो रहा है सब, मुझे ही टारगेट बनाया क्या। वो आगे पीछे देखते तो उनके ही, उनको ही टारगेट बनाया था। अब वो वहां तो आ गए, बैठे गुरु महाराज के वहां आए, गोचरी दिखाई, गोचरी के साथ वहां के महाराज सब, गुरुदेव आपके पात्रा रह गया, ठीक है आप भी आ गए, धन्यवाद है, क्या बात है, आपका कितना भाव अच्छा है, आपके परिणाम कितने अच्छे हैं, आपने हाथ में पात्रा ले लिया है, बस होगा ले लो, आपने पात्रा ले ही लिया है तो होगा ले लो अभी तो क्या, बोलना तो कुछ था ही नहीं ना, क्योंकि संस्कार इतने कंप्लीट थे गए। धर्म के संस्कार देता तो भाई दीक्षा ले, और संस्कार है तो वापिस वो तो सोचते ही रह गए। तो कि बोलो कैसे हो, इस संसार में पढ़ना है क्या, इस संसार में भटकना है क्या, चारों ओर दुनिया भर के पाप छिपे हुए, क्या करोगे, जिंदगी यूं ही हार जाओगे। आप आए हो, आपके भाई को भी सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, और शासन को भी एक नया साथ मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा। तो आप पधारो, अच्छी बात है, साधु बन जाएंगे, अच्छा रहेगा ना जीवन का। बोलो संसार में रहना है अपने को, तो के बोले नहीं, तो कि बस मौनम सम्मति आ गया। ऑपरेटिव मौनम सम्मति नहीं है, अटे तो पोतरा आ गए, अटे क्या करे, मुँह कहो ना कि आप उपदान करना, अडारी करना, हाँ हाँ बोले नहीं, तो पक्को है गए, तो कहा नहीं आवे तो मैंने कहा हजमावे, देखो बासी वो पोतरा वे रहा है, मैंने तो मैंने हिकवा मली बटे, मैंने हिकवा मली वो पे होकारा देना, कि नहीं आए को अनु को तानी थी का करे, हैं अरे नहीं हाथ तो भाई मौनम सम्मति दहा दीदी बरी। तो क्या देखो, उत्साह प्रथम मुहूर्त, आज दिन अच्छा है, तुम आ भी गए हो, और थाने नाम मोने नाम जाने नाम अब्बा वो सिरामी, सब कर्मों को खपा देते हैं, आ जाओगे। और हाथों हाथ लूज कर दिया, साधु बना दिया, पका दे दिया, साधु बन गए। तो कटे कटे धमाल थोड़ी करनी है, हैंगन बुलावना न जमणवार करना, फंक्शन करना न वहां कटे फर्क पड़े, અને એડા કતરા મિલવાના आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाता, करना ही है तो भी इंतजार क्यों। रूल्स क्या है, फर्स्ट लक्ष्य है, यानी कि पाना है। अपना फर्स्ट रूल्स ये था परिणाम की, यानी कि संविघ्न पाक्षिक का पहला ही रूल्स ये था कि नियम का लक्ष्य। संविघ्न पाक्षिक उसकी व्याख्या ये थी कि नियम जो है, यानी कि जो लक्ष्य है वो नियम के अनुसार बलवान होना चाहिए। अब वो फर्स्ट नियम यही आया कि कोई भी हिसाब से पाना है। अभी उनकी मौन की सम्मति मिल गई, वो मौन रहे, यानी कि फाइनल कर दिया। फाइनल हुआ तो दीक्षा को कुछ बोले नहीं, कितना बेस्ट कल्चर होगा, कितना विश्वास होगा धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति कितना समर्पण होगा, अच्छा ही करेंगे, दूसरी बात ही नहीं सोची। तब तो जम्बू कुमार बने, ऐसे थोड़ी बने, तब तो मुक्ति पाई। और जब वहां गए, दीक्षा हो गई, और दीक्षा होने के साथ गुरु ने बोला क्या है, गुरु महाराज ने, अब आप यहां से बिहार, दीक्षा जीवन आसान है कि कठिन है, कठिन है। जिसको नहीं लेनी है, या तो जिसको जिसके जीवन में कठिन, आसान उनके लिए है कि वो समझ गए कि ये सारा संसार फीका है, सब आज दे तो कल खत्म ही होना, कन्ने कन्ने क्या वार जरूरत नहीं है, जनो जीवड़ो जाग्यो और कौन बोर बरे का, हाँ
जी जागे तो कौन गया करो। बात क्यों ऐसी चल रही है, हकीकत में वास्तविक स्थिति क्या है, दीक्षा नहीं लेनी, ठीक है। संसार में एक ऐसी कंडीशन बताओ जहाँ बेस्ट और रिलैक्स, पूरा संसार, उसकी हर घटनाएं, हर साल आप पीछे मुड़ के देखो, 20 साल छोड़ दो, 20 साल की जिम्मेदारी के बाद के समझ लो कितना टेंशन, हर हर 2-5 साल में नया टेंशन आके खड़ा रहता है, हर 2-5 साल में। नहीं, इस संसार न समझने की वजह क्या, ऐसा कैसा महाअज्ञान होगा, इस संसार को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी समझ नहीं सकते क्या है क्या नहीं, तो ऐसी चीजें कब तक। एक बात, दूसरी बात, दीक्षा ना लो, चलो छोड़ो, जीवन को तो समझ सके ना, जीवन का मूल्य तो समझ सके ना। और जिसने जीवन का मूल्य समझ लिया उसको पता है कि संसार तो असार है, ये सब पराया है, छूट जाएगा, जला देगा, हम नहीं जलेंगे तो हमको जलाने वाले लोग हैं, हम जीते जी जलने वाले हैं, मर जाएंगे तो जलाएंगे जलाएंगे, उसके पहले जल रहे हैं हम तो ये सारे संसार में इतने सारे बोझे लेके कौन चल सकता है। अपने आप उसे त्याग की भावना, समता की भावना आ जाएगी, अपने आप उसे मन परिवर्तित हो जाएगा, आत्मबल जगा देगा, छोड़ो ना, अभी इससे कोई लेना देना नहीं, अपने आप। लेकिन जिसका पाप पुकार रहा है, पाप नहीं पुकार रहा है, दुख पुकार रहा है, वो दुखों की इतनी लंबी फौज आने वाली है, वो दिखती नहीं है, इसके लिए पाप से जुड़ जाता है। एक आग वाला रास्ता 4 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ी लंबी आग दिखी रही है, आग जल रही है, धुआं दिख रहा है, आग भी दिखी, धुआं भी दिखा, और वो गाड़ी लेके जा रहा है 4 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्यों आगे 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 है ना, अभी क्या है आगे। कहने का मतलब, यदि कोई दुख, हजारों, कोई पाप, हजारों दुखों की फौज आती है, हजारों दर्द एक साथ टूटने वाले वो दिखते हैं, तो वो पाप वाला रास्ता अपनाएगा। पाप वाला रास्ता 4 किलोमीटर है, आगे 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 आगे, आज जो पाप हो रहा है उस पाप का नतीजा नहीं पता है, इसके लिए चल रहा है, वो आग नहीं दिख रही, अंधे को आग नहीं दिखती, या जो जिंदगी से हार गया है वो आग में कूद पड़ता है। पाप अपनाने की वजह क्या, दुख का पता नहीं है क्या, संसार पूरा पापमय है, वो पता ही नहीं चला, इसका मतलब संसार की यात्रा चलती रहेगी। यदि नहीं पता चला, ट्राई भी कहाँ किया, भगवान की आज्ञा पालन का, भगवान ने बताए हुए व्रत नियम का, भगवान ने बताए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की, हमने आराधना कहाँ की, हमने वो रास्ता कहाँ चुना। इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी जीवन बदल जाए, लेकिन इस यात्रा में हम जैन शासन से कुछ पाएंगे नहीं, जो कुछ पाना भी है तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो भगवान की हर चीजों को, हर बातों को हम कैसे स्वीकार करें। बहुदेव मुनि जब निकल गए हैं और वहां समर्पण के भाव से उन्हें दीक्षित हो गए, गुरु महाराज को पता नहीं होगा, उन्होंने इसका भाग्य देख लिया, हाथ में मेहंदी है, कपड़े साथ सज्जे, यानी कि शादी के ब्याह के कपड़े है, चोला पहना हुआ है, गहने पहने हुए हैं, और वो पीछे आ गया है, उन्हें पूछा नहीं कुछ का क्या था, क्या फंक्शन था, क्यों ऐसे कपड़े पहने, कुछ पूछा नहीं। हाँ, शम की दी आत्मा को आत्मा के अलावा कुछ दिखता है, मिथ्या की आत्मा को आत्मा ही नहीं दिखता है, क्या भूत वाली आत्मा नहीं, कोई बोलता है मुझे घोस्ट यानी भूत दिखता है, घोस्ट है। संकेती आत्मा को आत्मा, आत्मा के धर्म के साथ ही जीना है। आओ ओबरे अबार दीक्षा नहीं लेने, अबार चर्चा मत करो, एक दिन पहला लेने इतना को, एक दिन पहला લ્યું કે हाँ, एक दिन पहला જ वो तो हाँ का करनो थारे ते का केवा मांगो तो टाइम तो ओपरा केवा दिखो रहतो नहीं हो तो दीदीरा लगे ले गए ओपरे मेहनत करोगे। मैंने उस भैया की 4 बार दीक्षा डिले हुई थी ना, 3 बार मैंने बताया था आपको वो एग्जाम्पल। तुम्हारे भाग्य में ये सस्ता सौदा है ही नहीं धर्म का, ये सब राज सिंहासन है, राजकुमारों के लिए, जैसे वैसे तो यहाँ एंटर भी नहीं हो सकता, क्या धर्म क्रिया हो सकती है, धर्म भावना में नहीं बदल सकता, धर्म क्रिया शरीर का बल है, इसके लिए इजी है, कोई आदमी ट्रेनिंग लेता है तो इजी है, लेकिन भाव धर्म में जाना है तो राजा शाही है, जैसे वैसे को राज सिंहासन और राज तिलक का अभिषेक होता है, हाँ जैसे वैसे कोई राज तिलक का अधिकारी होता भी नहीं, और राजा की गरिमा कुछ और ही होती है, सुपरमैन, सुपर पावर, वो अकेला राज सिंहासन में बैठता है, लेकिन हजारों एकड़ की जगह हजारों राजाओं को हैंडल करता है, तो टेंशन नहीं पाता है, उसकी पुण्य, उसकी ताकत ही ऐसी होती है। जैन धर्म में जन्म होना वो पुण्य का कारण है, और जैन धर्म सफल होना, परम समाधि होना वो परम धर्म, परम पराक्रम का कारण है।
जीवन मिल जाए उसमें कोई मेहनत ही नहीं थी, मृत्यु भी आ जाएगी, लेकिन धर्म रिलेटिव, धर्म से जुड़ने का जो भाव आता है वो सबके लिए नहीं बनता। कितना भी सुन लो ना, आज मैं कह रहा हूँ तो कोई ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपको भाव आ जाएगा। आज भगवान भी आके कह देना तो जरूरी नहीं है कि उसमें स्टेबलाइज, स्थिरता आएगी, वो समझ पाएगा इससे मुझे छूटना है या जुटना है, मुझे सब पता चलेगा योग्य अयोग्य का। लेकिन ये सारी चीजें न जुड़ने की वजह अज्ञानता। गुरु महाराज ने उनके शरीर को, उनके चेहरे को, उन्होंने जो ड्रेस पहना था उसे कोई लेना देना नहीं, उनकी आत्मा को देख लिया कि आत्मा जिन शासन के लिए आगे बढ़ी, उससे जिन शासन की महिमा बढ़ेगी। कोई लेना न देना, दीक्षा दी तो कौन सा रिलेशन आया, साधु बने तो कौन सा राग बंधन हुआ। यहाँ सब अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए आ रही व्यवस्था है, सिचुएशन। इस सिचुएशन में जिसको आगे निकलना हो निकल जाता है। अहिमुत्ता मुनि निकले कि ना निकले? हाँ, प्रभु महावीर केवल ज्ञानी पहले हुए थे, अहिमुत्ता हुए। मोक्ष में कौन गया पहला? गौतम स्वामी गए कि गौतम स्वामी के शिष्य गए? तो ये तो आत्मधर्म की व्यवस्था है सारी। और आत्मधर्म की व्यवस्था में व्यक्तिगत जवाबदारी बनती है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। लक्ष्य को नहीं छोड़ता है संकित आत्मा, लक्ष्य को छोड़ता ही नहीं है। लक्ष्य बनना वो ही बड़ी बात है, क्योंकि लक्ष्य ही गलत होगा तो भी बात ही खत्म हो गई। आत्मा का लक्ष्य बने इसके लिए भगवान ने दो पदार्थ दिए, बंध और अनुबंध। आत्मा का लक्ष्य बने इसके लिए बंध और अनुबंध। बंध आज जो तुम कर रहे हो वो कर्म का बंध है। अनुबंध आपके मन में जो भावना चल रही है उसका नाम अनुबंध है। आज का कर्म का बंध वो आराम से फ्री हो सकते हैं, यहाँ इस बुक को हम उठा सकते हैं, बंद है, लेकिन इसके कलर को नहीं निकाल सकते, अनुबंध है। इसको हम अलग नहीं कर सकते, अलग करना है इसको, एक पार्ट्स को तो तोड़ना पड़ेगा। अनुबंध स्ट्रांग होता है, चाहे पाप का हो चाहे धर्म का। आज पाप नहीं कर रहे हो लेकिन मन में पाप रहा तो करने की इच्छा है, भले आज नहीं तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, करने की भावना तो है। इसके लिए आज के टाइम को, आज के समय को निष्फल न बनाना, आज के समय को बर्बाद नहीं करना। कोरोना में जिसने बिजनेस स्टार्ट करना था, जिसको टूर पे जाना था, जिसको अच्छे भव्य पार्ना करने थे वर्षी तब के, क्या हुआ? मार्च में आया लॉकडाउन, अप्रैल एंड में या मई में वर्षी तब के पार्ने थे। अब कितनी भी भावना करे कि अभी बंद होगा, अभी लॉकडाउन खुलेगा, अभी अच्छा हो जाएगा, अच्छे पालना करेंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे, सबको बुलाएंगे, तुम कोई बात का सोचते हो? बाद का 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 15, इतना दूर दूर सोचने की वजह है क्या? ये सारी चीजें अनुबंध में आती है। क्या आती है? 2 चीजें, बंध और अनुबंध। अभी उनकी दीक्षा हुई, उनका बंध था, अनुबंध नहीं था। अनुबंध इज इक्वल टू लॉन्ग विजन। क्या पीछे क्या है? एक बच्चा 10वीं में, 8वीं में है, बहुत पढ़ रहा है, 9वीं में बहुत पढ़ रहा है, पूछे क्यों पढ़ रहा है? कि नहीं मुझे आईएएस करना है। उसके 5 साल 7 साल के बाद उसे क्या बनना है? एक बड़े ऑफिसर बनना है उसको। तो उससे पहले तैयारी करता है ना। एक आदमी 15 घंटे मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसा कमाता है, दौड़ता रहता है। उसे पूछे कि क्या इतना तू सुबह रात को 11 बजे आता है, सुबह 5 बजे निकल जाता है, सही ढंग से खाता पीता नहीं, 2 महीने से देख रहा है कि क्या धमाल कर रहा है? अरे कि कुछ नहीं, ये कर्जा कितना है, मुझे 2 साल में तो कर्ज का कंप्लीट करना पड़ेगा, वापिस ये जिम्मेदारी सब निभानी पड़ेगी मुझे। तो क्या बात है, ऐसा है कि अब वो आदमी जो है वो 2 साल का सोच रहा है कि 2 साल बाद मुझे ऐसा करना है। यानी कि आप आज जो कुछ कर रहे हो वो बंद है, आप आगे का जो सोच रहे हो वो अनुबंध है। बंद है वो नॉर्मल है, वो चेंज हो सकता है। अनुबंध है वो स्ट्रांग है, वो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके साथ कंप्लीट जुड़ जाता है। कपड़े पे कोई दाग पड़ा हो तो वो धो के निकल जाता है, हाँ, लेकिन कोई इधर कुछ चमड़ी पे कुछ जल गया और चमड़ी ही प्रॉब्लम ब्लैक हो गई तो इस दाग को काट निकालना आसान है कि इस दाग को? कपड़े के दाग तो तुरंत निकल जाएंगे, फट जाए तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन चमड़ी का जो दाग है उसको निकालने के लिए सर्जरी या कोई इश्यू या कोई दवाई कुछ भी हो करना पड़ता है। ये चमड़ी, उसके ऊपर जो दाग पड़ा है, यानी कि उसके ऊपर जो लंबे समय तक रहने वाला है, उसका नाम अनुबंध। बंध यानी कि आज तुम बिना मन से कर रहे हो जो शरीर का धर्म है। अनुबंध यानी कि शरीर साथ दे या ना दे लेकिन विचारों के साथ ही जुड़े वो अनुबंध। अब धर्म है क्रिया का, लेकिन अनुबंध नहीं। दोनों होना चाहिए, क्रिया का धर्म होना चाहिए, क्रिया का भाव भी होना चाहिए। पाप का, पाप की क्रिया ना होनी चाहिए, पाप की क्रिया का भाव भी नहीं होना चाहिए। शायद पाप की क्रिया हो जाए तो इतने स्ट्रांग बनना कि वापिस वो छूट जाए, और वापिस उस क्रिया के बाद भी हमारा धर्म का स्थिरीकरण आना चाहिए, धर्म पावरफुल होना चाहिए। तो दोनों चीज में
भवदेव मुनि, भवदेव को दीक्षा ले ली, दीक्षा दे दी। अब सोचो उनको दीक्षा लेनी थी? हाँ, उनको दीक्षा नहीं लेनी थी तो क्यों ली? लेनी नहीं थी तो क्यों ली? एक संस्कार था कि भाई समर्पण, गुरु महाराज करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बस गुरु महाराज करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो संस्कार थे। और उस संस्कार के नाते उन्होंने उनकी आज्ञा पाली। आणाए धम्मो, हाँ, आज्ञा पालन कितना बड़ा धर्म है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे सिर पे 10 गुरु है। कितने हैं? आप एक बात सोचो, आप बचपन में 3 साल या 5 साल के जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की, उस डॉक्टर की दवाई सेट हो गई। अब आप बड़े हुए तो भी इस दवाई की डॉक्टर की ट्रीटमेंट कर दो, आपकी शादी ब्याह हुए, आपके बच्चे हुए तो भी आप कहाँ ले जाओगे? भाई इसी डॉक्टर के पास जाओगे, ये अच्छा डॉक्टर है क्या? आप और बड़े हो गए, आप बुजुर्ग हो जाए, आपके 60-70 साल हो गए, और 70 साल होने के बाद भी वो डॉक्टर तो नहीं रहा, उसका बेटा डॉक्टर बना। वो डॉक्टर नहीं रहा, उसका बेटा डॉक्टर बना। आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको किसकी दवा सूट होगी? दूसरे बहुत होशियार आ गए, नई नई टेक्निक आ गई, नए नए स्पेशलिस्ट आ गए, आपके घर के आसपास ही बड़ी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, आपको ज्यादा बीमारी हो गई, आप क्या करोगे? वहीं जाओगे कि कहीं और जाओगे? सेट हो गया लाइन सर। हाँ, आपके मन में एक डेटा फिक्स है कि भाई बीमारी हो तो वहां चले जाना। वो डॉक्टर सही अपना घर का ही है कि अपने पूरी फैमिली को जानता है कि ये दवाई से उनको ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर चेंज कर दो बार बार। आपके मन में एक डेटा फिक्स है कि ये डॉक्टर है, ये वकील है, उसके साथ मुझे काम करना है। ऐसे ही मन में एक डेटा फिक्स है, मुझे धर्म करना तो इस तरह करना। अब आपका धर्म बंध का अनुबंध का, बंध का अनुबंध का नहीं, आपका विचार जो है, सामायिक करने के बाद भी विचार आते हैं कि मुझे दुकान जाना है, सामायिक में मन नहीं लग रहा है, सामायिक करना है लेकिन समय के साथ करना है कि जल्दी खत्म हो, तो मन कुछ दूसरी चालबाजी कर रहा है, मन को कोई दूसरे रास्ते जाना है। अभी यहाँ बैठा है वो मन नहीं है, यहाँ शरीर बैठा है। यानी कि जिसको सपने आते हैं तो शरीर से आते हैं कि मन से आते हैं? मन से। तो शरीर तो सो गया है, तो सपने किसको कहते हैं? आंखें खुली हो तो सपने आने चाहिए कि सोते हुए सपने आने चाहिए? सोते हुए। हाँ, सपने कब आते हैं? सोते हुए। किसको आते हैं? अभी समझाया ना बाबू ने, किसको आते हैं सपने? सपने किसको आते हैं? हाँ, दिनों चिंता अच्छी करनी किसको आते हैं? जो हम चाहते हैं, जो हमारी सोच है, उसके सारे सपने चलते रहते हैं। क्योंकि बाबू से भगवान कटे आए, मैं तो देखा नहीं, मैं क्यों देखा नहीं तो कदे आया धारे विचार में? क्योंकि बस उसके सपने आते रहते। मैं तुमने माला सही ढंग से गिनी होगी, अरहम अरियंत अरियंत, ऐसा समो सम का ध्यान, ऐसा केवल ज्ञानी का निर्वाण का ध्यान किया होगा, सही ढंग से की होगी। 1000 बार आप अरहम अरहम बोलते हो, नौकार महामंत्र कितना जाप हो गया आपका? एक दिन की माला कितनी? हाँ, कितनी बार बोलना नमो हरियंताणम? हाँ, और वो भाव से हुआ नमो हरियंताणम नमो हरियंताणम नमो हरियंताणम। एक दिन में 2-2 हजार बार आप बोलते हो, और 10 दिन में 20,000, 40 दिन में 80,000, हाइट लाख लाख नौकर हो जाए तुम्हारा, और 1 लाख नौकर खाली नमो रेंताण, 1 लाख नमो सिद्धांत, ये सारे भाव से गए हो, तो दिमाग में क्या कचरा आएगा? भगवान ही आएंगे सपने में, और कुछ आएगा? इसका मतलब आदमी सोता है लेकिन मन नहीं सोता है। मन यदि सोता नहीं है तो इसका मतलब अभी भी मन हमारा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। आज भी मन हमारा सोया नहीं। आज बैठे हैं ना हम यहाँ पर, हमारा मन कहाँ है? यहाँ बैठा है कि बाहर बैठा है? बाहर बैठा है। हमारा मन यहाँ नहीं बैठा है, क्योंकि ये 45 डेज का जो भी प्रोग्राम है ना, उससे यदि हमें कुछ लेना देना है तो हमारे पास रिजल्ट है, और लेना देना नहीं है तो रिजल्ट नहीं है, वो 100%। तो बंद और अनुबंध में ये फर्क रहा। उसका छोटा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, एक डॉक्टर है, क्योंकि ये पूरा बेस तैयार होगा ना, तो ये पूरी जम्बू स्वामी की स्टोरीज पूरी क्लियर होगी। क्योंकि उसके जीवन में अभी दीक्षा है, लेकिन दीक्षा में भाव नहीं है। वो जी तो रहे, 12 साल तो निकल गए, कैसे निकल गए? बंद के द्वारा। अनुबंध नहीं है तो क्या, और बंद है तो क्या? इस दो को बात है। हाँ, तो जब एक डॉक्टर है, दो एग्जाम्पल नॉर्मल, हाँ, एक डॉक्टर है, उसको ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन के अंदर उनने स्टिचेस लेना शुरू किया। ऑपरेशन शुरू हो गया, जहां भी जो वायरस था, जो पार्ट्स था, वो निकालना था, तो चीर फाड़ की। अब ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है, वो शैतान है कि दयावान है? मार नहीं रहा, चाकू से ऑपरेशन कर रहा है ना, समझो इधर की नस प्रॉब्लम है, या चमड़ी का हड्डी का प्रॉब्लम, तो इधर स्टिच लेना पड़ता है, फट गई तो यह स्टिच ले ली उसने। तो डॉक्टर ने जो चीर फाड़ की,
ऑपरेशन के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया या जो शस्त्र क्रिया की, वो सारे आपकी बॉडी को चीर फाड़ करके रिपेयर करने के लिए, तो वो बॉडी को मार रहा है, प्रेशर कर रहा है, लहू निकल रहा है, तो वो ऑलरेडी शैतान वाला मन नहीं है? शैतान वाला हेलीकॉप्टर, शैतान वाला मन नहीं है? हाँ, दयावान है कि शैतान है? क्यों? हाँ, दुख नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मम्मी है, उसका उसको बेटा धमाल कर रहा है, शरारत कर रहा है, उसको समझा रही है ना, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहा है, काम करने दे, इतनी धमाल क्यों कर रहा है, दे चाटे 1 2 3 चाट दे दिए, सीधा पेमेंट क्लियर। फिर भी धमाल करता है, बांध दिया उसको, रस्सी और खिड़की उसके साथ बांध दिया। अब बोल क्या है? वो माँ जो उसको मार रही है, वो दयावान है? मारना कोई दया है क्या? मारना दया है क्या? तो दयावान कैसे हो? नहीं, मैं आज एज ए मोमेंट वो मार रहे बेटे को, तो वो मारने का जो काम है वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। वो मार रहे हैं ना, तो अच्छा कैसे हो सकता है? कोई अपने बेटे को मारता है क्या? अच्छा खाना खिलाना, उसके अच्छे लिए अच्छे कपड़े लाना, अच्छी स्कूल में पढ़ने बैठना, उसको कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत दे देना, वो रोए तो उसे शांत करना, उसके लिए चिंता करना, वो रात को वो बुखार आया तो रात भर जगती है, उसको पानी के पोछे रखती है, उसको समझाती है, उसको खिलौना देती है, उसको घूमने ले जाते हैं। इतना प्यार है तो कोई मारता है क्या? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ये रे ऐसा होता है क्या? तुम क्यों हाथ साफ कर रहे हो किसी पे? मारना थोड़ी चाहिए है, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? प्यार से मारना। हाँ, मारना क्यों था? उसकी जिंदगी भविष्य उसका अच्छा बने, इसके लिए मारने के लिए नहीं मारा, उसकी रक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए उसको तैयार किया। इसका मतलब जो मार रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अच्छा था उसके लिए, उसको थोड़ी मारना था। तो पास वाले लड़के को मारा ना, पास वाले 2 लड़के हैं, उसको उसको जाके शिक्षा देना, उसको समझाए ना। पास में जाती है पड़ोस के बाद, नहीं। उसके लिए कुछ नहीं कि उसको मुझे क्या लेना है, उसकी मम्मी संभालेगी, मैं क्यों उसकी चिंता करूं? एक मदर है, वो उसके लिए मार रही है, एक डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहा है, तो वो दोनों चीज सही इसके लिए है कि वो जो कर रहा है ना, उसके पीछे उसका अच्छा भाव है, उसका अच्छा भाव है। एक आदमी है, वो ऑलरेडी ब्लैकमेल कर रहा है, जानबूझ के जाल में फंसा रहा है, जानबूझ के। एक व्यापारी है, कहते कि ये माल तू ले ले, बहुत अच्छा है, और ये माल के पैसे है ना ऑलरेडी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट 20% ज्यादा है उसमें, ये ले ले, यदि तेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे 6 महीने के बाद अपन सोच लेंगे, वापस दे देना। क्या? वापस दे देना? तो ठीक है, उसने 10 लाख का माल ले दिया, और 10 लाख के माल का बिल भी बना दिया, नीचे लिख दिया, सब शर्त के अधीन, नीचे लिख दिया कि ये सब जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अब माल चला गया, पेमेंट भी आ गया, और पेमेंट आने के बाद 6-7 महीने हुए कि यार तू ले लेने पाया, तूने आपने बात हुई थी ना कि तू बहुत प्रॉब्लम में था, तो तेरा 10 लाख का माल मैंने ले लिया, तो ऐसा कर। तो क्या, कौन सा माल, क्या है? उस समय उसने जो बोला था वो अच्छा बोला था, गलत बोला था? 6 महीने पहले उसने अच्छा ही बोला था ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सपोर्ट दूंगा, माल नहीं बिकेगा तो मैं ले लूंगा, तू कोई टेंशन करजे मती, मारे हाथे खूब घना आदमी है, तने कोई अतरो दुख नहीं आवा दूं वो हाथे। वो अच्छा बोला था कि बुरा बोला था? बोला अच्छा था, भाव बुरा था। इसके लिए 6 महीने के बाद वो घूम गया, 6 महीने के बाद उसने कोई काम नहीं किया। तो 6 महीने 8 महीने जब आए, तब परेशान। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, चलो एकदम सिंपल बात आपको याद रह जाए इसी, जो आपने कहानियां सुनी है। एक जंगल में कोई शेर है, वो बहुत परेशान हो गया है, और शरीर दुबला हो गया है, उसके शरीर में से लहू निकल रहा है। अब शेर को दूर से इंजेक्शन मारा फायर करके, वो इंजेक्शन लगा, और सीधा इंजेक्शन उसको अंदर ही चला गया, तो वो बेहोश हो गया। उस शेर को गोली लगी थी, और गोली कौन निकाले? किसी ने शिकार किया होगा, गोली लगी थी, लहू निकल रहा था, और परेशान होता, बीमार हो गया था, कमजोर हो गया था। अब वहां के जो ऑलरेडी टूरिस्ट में थे, वहां जो दूसरे जंगल विभाग के जो संभालने वाले थे, फॉरेस्ट वाले, तो उन्होंने देखा कि शेर तो परेशान हो रहा है। अब शेर को जो इंजेक्शन मार के बेभान कर दिया, वो सही किया कि गलत किया? क्यों? गोली निकालनी, बचाना है उसे, उसे सुकून मिले, बस मन का यही खेल है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें सही गलत का अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तीसरा एग्जाम्पल, और सबको पता है, पंछी को दाना खिलाना वो धर्म है या अधर्म है? हाँ?
उत्तरायण में दूसरा दृष्टांत आता है, लेकिन आपकी कहानी के हिसाब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पंछियों को दाना खिलाना धर्म है या अधर्म है? धर्म है ना। एक शिकारी दाना डाल के उसको खिला रहा है और वहां जाल बिछाई है, वो धर्म है क्या अधर्म है? अरे अभी तो आपने बोला ना धर्म है। जाल बिछाया। यानी कि जो किया उसकी वैल्यूज इतनी नहीं थी, लेकिन जो थिंकिंग है उसकी वैल्यूज है। क्या सोच के आप कर रहे हो, आपका आगे का जरिया क्या है, आप किस प्लान पे चलना चाहते हो? एक शिकारी उसको जाल बिछाकर दाने खिलाने, उसको पंछी चाहिए, उसको दाने से कोई लेना देना नहीं। एक आराधक आत्मा वो धर्म कर रहा है, लेकिन मन यदि पाप का रहा तो रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, एक व्यक्ति वो धर्म करने की कैपेसिटी नहीं है, उसकी फादर मदर बीमार है, घर पे वो सेवा कर रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों की फीस बाकी है, घर किराए का है, बीमारी है, वो सर्विस भी कर रहा है, परेशान भी है, और भगवान का दर्शन करके रो रहा है, भगवान मैं आपके आधा घंटा नहीं आ सका, आपकी पूजा पाठ नहीं हो सकी, परमात्मा मुझे माफ करना, मेरे जीवन में जिम्मेदारी इतने, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, और परमात्मा आपकी भक्ति ऐसा अवसर देना। वो बात 2 मिनट या 5 मिनट खड़ा रहता है, फिर 5 मिनट के लिए दर्शन करता है, आधा घंटा नहीं कर सकता है। आधे घंटे या घंटे वाले भी अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये जो कर रहा है, जो 5 मिनट की प्रार्थना, वो पूजा का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ, कैसे? तो परमात्मा ने जितने भी धर्म बताए थे वो अनुबंध के बताए, काय के बताए? अनुबंध के बताए। यानी कि आप जो कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, आप क्या पा रहे हो वो बड़ी बात है। 2 पत्थर लेके गए, वो 2 पत्थर बड़ी बात नहीं है, 2 पत्थर कहाँ पर है वो बड़ी बात है। सोनी के वहां है, सब्जी वाले के वहां है, कि जवेरी के पास यानी कि लोहार के पास है? 2 जो पत्थर थे उसकी वैल्यूज करने वाला चाहिए ना। धर्म मिलने के बाद धर्म की वैल्यूज करने वाला चाहिए ना। अब धर्म हमें मिला है, अब हमारी भावना क्या है, हम किस चीज को लेके ये दिन कंप्लीट करना चाहते हैं? 2 रास्ते हैं, या तो जैसे हो वैसे हम रिटर्न होंगे, या तो जैसे थे उससे बेस्ट बन के जाएंगे। 2 में से एक रास्ता, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। जो पहला रास्ता है जैसे थे वैसे बन जाए, वो अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मुर्दे घरों में मुर्दा रहते हैं, आईसीयू में मुर्दा बनने वाले रहते हैं, मुर्दा हुआ नहीं। आईसीयू में कौन रहते हैं? नहीं, आईसीयू में क्यों ले जाते हैं? चांसेस कम होते हैं जीने के, इसके लिए उसको आईसीयू में डाल देते हैं कि मरने वाले। मुर्दे उसमें कोई भी चैन नहीं आ सकता है, और जो मुर्दे बनने वाले उसको चैन लाना है तो कैपेसिटी नहीं है। यानी कि यहाँ के 2 रास्ते उद्धान के बाद के, या तो जैसे थे वैसे होके जाएंगे, यानी कि क्रिया का बल है, क्रिया करने के लिए हम तैयार है, क्रिया के लिए आप घमासना दे दो, आप बातें सुन लो, भक्ति कर लो, प्रतिगम कर लो, तप कर लो, आप 99 उपदान संत सब कुछ कर लो। क्रिया के बेस पे हमारे पास बहुत सारा पावर है, हम कर सकते हैं। जब फिजिकल पावर खत्म हो गया, शरीर की शक्ति नहीं, तो तब छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक रास्ता था कि जैसे थे वैसे होके जाएंगे, दूसरा रास्ता है जैसे उसे बेस्ट बन के जाएंगे। यानी कि आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मेरी बेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मुझे ऑलरेडी बेस्ट चीज को हायर करके मुझे बेस्ट बनना ही है, इधर कोई एक्सक्यूज नहीं है, नथिंग एज हियर, ये होगा, इसका ये करेंगे, इसका ना, इधर कोई बात ही नहीं। मुझे मेरे आत्मलक्षी परिणामों को जागरूक करना ही। तो ये जब सैनिक महाराजा सेकंड नंबर अपना अहिमुत्ता मुनि जब ये रूल्स को लेके फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट बेस्ड मिलता है, तो यहाँ पर बात आती है संविघ्न पाक्षिक की। फर्स्ट वे कौन सा है? टॉप है सर्वविदित। फर्स्ट कौन सा है? संविघ्न पाक्षिक। नियम का लक्ष्य होना, क्या होना? यानी कि लक्ष्य बनना जरूरी है। लक्ष्य आपका अनुबंध है, क्या है? लक्ष्य आपका अनुबंध है। बोलो, आप शिकारियों को डॉक्टर हो, आप बचाने वाले हो, दाना खिलाने वाले हो, कि ऑपरेशन करने वाले हो? मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आपको जो समझ के बोलना हो बोलो। हाँ, एक अच्छी सी ट्यून है, सुन के सर्वमंगल करते हैं। अवतार मानवीनो परिने नहीं मरे, अवतार मानवीनो हो गया। परिने नहीं मरे, अवसर तरी जवानो, अवसर तरी जवानो, परिने नहीं मरे, अवतार मानवीनो परिने नहीं मले, सुरलोक माहे नामले भगवान कोई ने,
सुरलोक माहे नाम ले भगवान